हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, उनका अगला कदम और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यानी कि करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, उनकी हम बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इस वक्त जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उससे जुड़े हुए जो भी मैसेजेस होंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स के अंदर आपको दिए जाएंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड वी हैव द एम्परर एनर्जी। इधर बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक शफल और करेंगे जिससे जो अरे अरे सभी कार्ड्स आ जाएं जिनको आना है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो फर्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, सेकंड वी हैव द एम्परर, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, चॉइसेस, 7 ऑफ कप्स, illusions, the fool, queen of pentacles, 3 of pentacles, 4 of swords, the devil, king of pentacles, ये हम साथ में रखेंगे कपल को, knight of swords, temperance, 3 of cups, page of cups, 5 of cups, 9 of wands, 10 of swords, 4 of wands, 9 of pentacles, 5 of wands, 4 of pentacles, page of swords। बॉटम से 4 of cups with the magician की एनर्जी है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए अपने पार्टनर के बारे में कि ये आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट या मुख्य भूमिका में देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको ये अपना समझते हैं, जिसके साथ ये ऐसा फील करते हैं कि ही और शी इज़ होम टू मी, ये मेरे लिए घर है जहाँ पर मेरे पास एक कंफर्ट है जिससे मैं हर तरीके की बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या जो मुझे जज नहीं करेगा, उल्टा मुझे सही गाइड करेगा या करेगी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि इनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, लगातार आपको देखना, आपसे मिलने वाली पैशनेट एनर्जी को ग्रहण करना, रिसीव करना। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा जोशीले हैं, हर एक चीज़ को बड़े जोश के साथ करते हैं, तो ये उससे इंस्पायर भी होते हैं और ये उस एनर्जी के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठोस और गंभीर है, मतलब एक सॉलिड डिसीजन जो पूरा ध्यान रख के सोच समझ के लिया गया हो। स्पेशली ये जो डिसीजन है ये न्यू बिगनिंग का है, ऐसी स्ट्रगलिंग, एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो बड़े स्ट्रगल के बाद जन्म ले रही है, जिसको होने में बहुत समय लग गया है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। लाइक आपके रिश्ते में 1 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम भी हो सकता है कि लगा हो, उसके बाद ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। ये भी इटसेल्फ अब चाहते हैं, ऐसे रियलाइजेशंस इनको हुए हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते में आई हुई दूरियों को मिटा दें, चाहे फिजिकल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, जैसा भी डिस्टेंस है, ये दूरियां हटा दें और अपने आप को उस पॉसिबल आउटकम में लेकर आना चाहते हैं जहां पर इस रिश्ते में एक पावरफुल एक्शन हो सके। ठीक है, ये चाहते हैं एक गंभीर, सुलझा हुआ, सॉलिड एक्शन आपके साथ इस रिश्ते में, इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट आप कह सकते हो, या एक फैसला जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाए, लेकिन जब हम कहीं पे पैसे से इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा सबसे पक्की चीज़ है। ठीक है, पक्का डिसीजन है। ये आपके केस में इस कनेक्शन में नज़र आता है। अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने गुस्से को, अपनी कमियों को हील कर रहे हैं, जिससे ये आपके साथ रियूनियन में आने के लिए तैयार हो सके। स्पेशली बहुत सारे इल्यूजन्स भी इनके लाइफ में, इनको गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं। हो सकता है कि इनको मैनिफेस्ट करते हैं तो इनको परेशान इन्होंने किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं आपके पर्सन को जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में धकेले हुए हैं।
लेकिन क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें आप चाहिए अपने लाइफ में, तो इस रिश्ते में ये रिस्क लेकर ऐसा बोल्ड एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब मैं रिस्क भी लूँ तो सिर्फ उस इंसान की तरफ जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिसके साथ मुझे काफ़ी समय हो गया है सेपरेशन में आए हुए, सेपरेशन में रहते हुए, तो उसी की तरफ ये रिस्क लेना चाहते हैं, बजाय उनके कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। मेरा मन, मेरा दिल इस तरफ है और मुझे इसी तरफ एक्शन लेना है। माइंड बॉडी सोल से इनको एक ही आवाज़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए तरीके से अगर मदद की ज़रूरत भी पड़ती है तो दूसरे लोगों से डिस्कस करके ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे समझदार लोगों से बातचीत करके जो इस रिश्ते में बीच का रास्ता बनाए और आप दोनों के आपसी झगड़े का अंत करें। ठीक है, स्पेशली नो कांटेक्ट इनको काट रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं नो कांटेक्ट में आने से। क्यों? क्योंकि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, और इवन यहाँ पे ऐसा है कि जब तक आप बात नहीं कर लेंगे ना दोनों, तब तक आप एक दूसरे को ऐसे ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तुम्हारे तरफ से ये प्रॉब्लम थी। मतलब अकेले में एक नीरसता, एक उदासी है, और एक सेम टाइम पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की। जैसे अकेले अकेले नेगेटिव होते जा रहे हैं कि कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी, कब तक ये खड़े होते हैं फिर से एक्शन के लिए। स्पेशली ये चाहते हैं कि चीज़ें झटके भर से चेंज हो जाएं, ऐसा कुछ हो जाए इस रिश्ते में जो आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन लेकर आए। इवन दे आर सो मच रेडी कि आपके साथ रियूनाइट हो, आपको अपनी खुशियां दे डालें, आपसे सपोर्ट ले पाए, इस रिश्ते में हर चीज़ मिठास के साथ ये रिश्ता भरपूर हो जाए, या मिठास इस रिश्ते में ऐड हो जाए, जिससे आप दोनों एक दूसरे को क्या करें, कमिटमेंट के जरिए रियूनाइट हो सके, एक दूसरे से ऐसे वादे करें कि अब एक दूसरे से अलग होना ही नहीं है। ये बहुत सारे केसेस में शादी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके साथ शादी चाहिए, या एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां पर आप इनके होकर रहें, हमेशा रह जाएं, और ये आपके होकर रह जाएं। ठीक है, कमिटमेंट इज स्ट्रॉन्ग। कमिटमेंट का ही थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का है, अगर आप भी इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपको इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर देख रहे हैं, अपने साथ में नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं कि आप इनके साथ एक लंबी दूरी तय करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कश्मकश है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा, तनाव, या इनकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें बड़ा कश्मकश है, बहुत खींचतान मची हुई है इनके अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये परेशान है, अपने हारे हुए मन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जीतने की कोशिश में ला रहे हैं कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं हिम्मत करता हूँ या करती हूँ सब कुछ ठीक होगा। बट मिसिंग एनर्जी, रिजेक्शंस, चाइल्डहुड वॉन्ड्स आपके पार्टनर के ऊपर हावी है, जैसे कुछ चीज़ें इनको रोक भी रही हैं ब्लॉकेज के रूप में। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बैरियर्स भी लगाए हैं। देखिए, देखते आपको ही हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यार, इतने डिसीजन की एनर्जी में आने के बाद भी स्टिल कुछ लैक कर रहा है इस रिश्ते में, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन, लेकिन कोई 1% पे चीज़ें ऐसी जा रही हैं जहाँ पर एक अड़ंगा लगा हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक कि कोई टॉक्सिक साइकिल है जो एंड नहीं होके दे रहा है, चाहे वो इनका फियर है, इनके पास्ट के वॉन्ड्स हैं, इनके फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत दर्द देती है। और इनके अंदर से तुम क्या जानो, तुम कैसे समझोगे या समझोगे मुझे, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो जो इंसान हारा हुआ होता है ना, उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कितना ही विश्वास दिलाओ, लेकिन वो इंसान लास्ट तक भी डरता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ ये ना हो जाए। ठीक है, बट इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप प्योर हैं, एंजेलिक ऑरा को कैरी करते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, आपके साथ गलत हो जाए तो हो जाए, आप किसी और के साथ गलत नहीं करने देंगे। आपकी आंख नाक कान खुले हैं तो आप इंसानियत का हनन नहीं करेंगे। तो ये आपके साथ ये फील करते हैं कि आप ही हैं जो इनको रियल सक्सेस तक की तरफ ले जा सकते हो, लव लाइफ में इनको असली खुशी से जोड़ सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसका कारण भी है कि आपको चाहते बहुत हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला यहाँ पे, इन्हें आपसे तब भी शादी करनी थी डे 1 से, और इन्हें आज भी आपसे शादी ही करनी है। ये आपके अंदर एक परफेक्ट डेस्टाइन्ड पार्टनर देखते हैं और हर समय आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी हर बात को बड़े ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सोचते हैं, स्पेशली आपको लेकर पॉजिटिव है, नहीं छोड़ सकते आपको। आप इनके लाइफ के किंग और क्वीन है, एक ऐसा इंसान जिसने इनको डिसीजन लेना सिखाया है, जिसने इनको ट्रांसफॉर्म किया है, इनको इनके असल मकसद से जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी है रिजेक्शन की। यहाँ पर रिजेक्शन किस चीज का है डिवाइन? रिजेक्शन है यहाँ पर एक ऐसी चीज का जो सामने तो है, डिवाइन के द्वारा लाई गई है, दोस्ती है यहाँ पे। उस चीज को टाइम के ऊपर छोड़ना या किसी
इंतजार में रहना, सरेंडर कर देना, लेकिन सामने से ना बोला, मतलब इस तरीके से सरेंडर कर दिया कि अब भगवान करेंगे जो भी करना है। इवन ये हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर जजमेंट फ्रॉम डिवाइन, कि भगवान जजमेंट करे अब। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में फ्रेंड्स हैं, इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास एक से एक बढ़िया रिश्ता है, रुपया है, पैसा है, खूबसूरती है, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी ये अपने दिल से जुड़े मुद्दों पर ही फैसला लेना चाहते हैं। बाकी सब इनके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं व्हेन इट कम्स टू यू, कि ये आपके अंदर सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आपके अंदर इन्हें सब नजर आता है, अपनी दुनिया नजर आती है, जिसके साथ ये एक कमिटल वे में नई शुरुआत कर सके, जिसके साथ ये सन की एनर्जी से लाइफ में आगे बढ़ सके और उसके साथ अपनी लाइफ में खुशियों को इनविटेशन दे सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आई है गाइस। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या ले सकते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। प्लीज बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। हर्मिट सिचुएशन, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। डर का अंत हो सकता है, इवन यहाँ पर कोई बैरियर वाला सिचुएशन, स्टक एनर्जी खत्म हो सकती है, अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब चीजें जो है वो आपके लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन में स्थायित्व की तरफ बढ़ेंगी। स्पेशली यहाँ पर जैसे मैंने बोला हर्मिट है तो रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा, डीपली ओवरथिंक करेंगे, इस रिश्ते के पैशन को फील करेंगे। पेज ऑफ कप्स, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर अपना प्यार आपको जाहिर करें, आपसे बातचीत करें, इंडिविजुअली एफर्ट्स लगाएं, जेस्चर्स आपको शो करें, कम्युनिकेशन भी आपसे कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में ग्रीफ की एनर्जी में रहेंगे, लाइक 8-9 घंटे बहुत हैवी हो इनके लिए। इसी बीच में कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज हो सकता है ग्रेट ऑब्जर्वेशन के साथ में। आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये अपने आप को दोषी करार देंगे, मानेंगे दोषी, कि मेरी वजह से उसको कष्ट हो रहा है या उसके साथ मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैं दुखी हूं तो वो भी तो ज्यादा दुखी है, वो भी मुझसे ज्यादा परेशान है, मैं अपने आप को भी दुख कष्ट पहुंचा रहा हूँ और उसको भी, ये एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई चेंज आपके रिश्ते में आ रहा है जो नेगेटिविटी, नेगेटिव कॉर्ड्स को भी कट करेगा। स्पेशली ये कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी जो इस रिश्ते में आपकी तरफ इनके द्वारा कमिटमेंट लेकर आ सकती है और इनको ट्रांसफॉर्म करेगी, इनको नेगेटिव जोन से, नो कांटेक्ट से बाहर निकालेगी। किसके लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए। पहले भी करंट एनर्जी में देखिए पैशन की एनर्जी थी, एस ऑफ वॉन्ड्स था, और नेक्स्ट एक्शन में भी है। मतलब इस रिश्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल होगा। और ब्यूटीफुल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, यहाँ पर पैशन होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट होगा। स्पेशली ये जो एनर्जी है ये आपके साथ 2 आवर्स 2 डेज के अंदर रेजोनेट भी कर सकती है कि आपका जो समय है वो फेवर में घूमे, वक्त का पहिया आपके फेवर में घूमे, जिसमें इनके द्वारा आपकी लाइफ में खूबसूरत बदलाव किए जाएं, आपकी तरफ आए, आपसे बातचीत करें, आपके साथ अपनी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो मैनिफेस्टेशन एक दूसरे को कन्फ्रंट करने की, मिलने की, वो पूरी हो सके। स्पेशली यहाँ पर 999 की एनर्जी है, तो इस बीच ये कोई टॉक्सिक साइकिल, डर भरा कोई साइकिल रिलीज कर सकते हैं, अपनी विशेस को फुलफिल कर पाएंगे। द डेविल विद 8 ऑफ कप्स, इनके कुछ नेगेटिव एडिक्शंस थे, इनके कुछ लाइफ में टेम्पररी कनेक्शंस थे, तो ये उनसे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर किसी मैनिपुलेटिव, मैस्कुलिन, स्टबर्न थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये रिलीज कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो इनके ऊपर कंट्रोल बना रही है। स्पेशली ये कोई घर का बुजुर्ग हो सकता है या हो सकती है जिससे ये अलग हट जाएं, जिसको ये इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि इनका फोकस अपनी एनर्जी पे रहेगा, स्टेबिलिटी को लेकर, शादी को लेकर, शादी में रीयूनियन को लेकर, और लव लाइफ में एक ऐसे इंसान से प्यार करने को लेकर, उसको कमिटमेंट देने को लेकर जो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है, जो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहा या रही, ये उसको कमिटमेंट दे सकते हैं, उसके साथ कंप्लीशन में आ सकते हैं। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास 9999 की एनर्जी है। ओके, यही एनर्जी यहाँ पे गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले सकते हैं, इस रिश्ते में बदलाव लेकर आएंगे, ये पैशन बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी, लाइट आ रही है आपकी जिंदगी में कि ये आ रहे हैं तो अपने साथ में डिसीजन लेकर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपकी तरफ तो खुशी का समय वापस आने वाला है। स्टक सिचुएशंस यहाँ पे खत्म होंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
बहुत ही क्लियर एनर्जी के साथ आपको एक कंसर्निंग एनर्जी में देखेंगे, गिवर के रूप में देखेंगे। आपके रिश्ते में मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर कोई नया साइकिल शुरू होने की एनर्जी है, जहां पर ये 9999 के वाइब्रेशन में कुछ बड़ी चीजों को रिलीज करें, साइकिल्स को एंड करें, और आपके साथ इस रिश्ते में जो चीज ठीक है, होनी चाहिए, उसकी तरफ ये पांव बढ़ाएं। ठीक है, तो आपके लिए 2 आवर्स 2 डेज अप टू 3 डेज तक जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। पैशन आ रहा है आपके रिश्ते में, बस ऐसे मैंने ये मत फील कराना कि आप इमेच्योर हैं, क्योंकि ये आपको लेकर ही सोच रहे हैं। तो छोटी छोटी हरकत नहीं करनी, अपने आप को बैलेंस करके चलना है। ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए आया है निकल के। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन क्या चाहते हैं आपको गाइड करना, और डिवाइन के इम्पोर्टेंट गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, अपने मन को शांत रखिए, सत्संग सुनिए, भागवत सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल स्टोरीज के बारे में पढ़िए, कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको जरूर मैसेज के जरिए मिलने वाली है, बिकॉज यू नीड डिवाइन गाइडेंस किसी न किसी वे में, किसी वीडियो से, किसी कथा से, किसी खबर से, किसी घटना से आपको कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, जहाँ पर लोग आपकी सहायता करें। ठीक है, जब आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं तो वो आपको चुप करने के लिए, आपको संभालने के लिए सब कुछ करते हैं, सो दैट कि आपका कर्मा रिलीज और आपकी लाइफ में चेंजेस आ पाए, आपको मदद मिलने वाली है। स्पेशली स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, जो लोग आपको समझाना चाहते हैं उसे समझिए। यू आर रेडी, यूनिवर्स जानती है कि आपको फर्नेस पे रखा गया है, एकदम ऐसे समझो कि भट्टी में आपको झोंक दिया गया है, और अब तुम बताओ क्या चाहते हो। तो ये वही वक्त है जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे झोंकने का, ऐसे स्ट्रगल्स को फेस करने का, अवेकनिंग में रह के तड़पने का तभी फायदा है, मेहनत का भी, जब आप उस जगह पे उस चीज को अचीव कर पाए, वो मिल जाए, आपको प्राप्त हो जाए। अदरवाइज समय भी गया और आपने कुछ हासिल भी नहीं किया। चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, आपको एक नई दिशा से आगे बढ़ने की जरूरत है। इवन आपको एक नया रास्ता मिलेगा जहाँ पे चीजें आपको आपके लाइफ में चेंज की तरफ आगे बढ़ाएंगी और आपकी हर सिचुएशन को, परिस्थिति को चेंज करेंगी। इट्स अप टू यू, नेवर एवर रिग्रेट, इवन डोंट बी स्टक इन येस और नो, हाँ या ना, इस पे स्टक नहीं रहना है। एक टाइम के बाद देखिए, पेशेंस डजंट मीन वेटिंग ऑल्सो। पेशेंस अगर आपने 1 साल 2 साल 4 साल रखा है, इवन इससे भी ज्यादा रखा है, और उसमें सिर्फ आपके हिस्से इंतजार आया है, तो या तो उसमें आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर जबरदस्ती ऐसा कर रहे हो तो ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतने लंबे इंतजार में कभी ऐसा होता है जो 1% पे चीजें होती हैं कि वर्कआउट कर गई, अदरवाइज ये डिसीजन समटाइम्स गलत हो जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आपको इंतजार अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, तो वेट करिए। अगर आपको लगता है कि आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं या फंसे हुए हैं, तो बाहर निकलिए। आपको हंसते रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। नॉट द राइट टाइम, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त सही नहीं है कुछ डिसीजंस को लेने का, ये वक्त है सिर्फ सरेंडर करने का। स्पेशली जो आप कॉम्प्रोमाइज, तभी आपकी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और जहां तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो वहां तक करिए, क्योंकि तभी आपकी जो सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और तभी आपके सारे काम बनेंगे। यस की एनर्जी है, लेकिन आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करना होगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।